हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार सब लोग कमेंट कर दिए कितने लोग रात को 10 बजे जुड़ रहे हैं। आज हम लोगों का स्पेशल जो क्लास है वो बिहार स्पेशल को समर्पित है। टीआरई 4 को लेकर के हम लोग बिहार स्पेशल का आज टॉप 50 करंट अफेयर पढ़ेंगे और दमदार धुआंधार अब तक जो क्लास चली है उससे भी सुपर क्लास आज की होगी। चलिए, उसी कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आपको पता है कि टीआरई 4 का विज्ञापन का जो भी शर्तें आदरणीय माननीय मिथिलेश तिवारी जी यानी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो दिया गया था, उन शर्तों पे उनको खरे उतारने के लिए अब छात्रों का एक बिगुल बज चुका है। यानी कि छात्रों का ये कहना है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, क्योंकि बांकीपुर का चुनाव है विधानसभा का, और इसके दौरान कोई और ऐसी एक्टिविटी और धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। और इसी में शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है कि 25 जुलाई तक हम अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। अब 25 जुलाई तक का अभी अधियाचना अगर बीपीएससी को नहीं भेजते हैं, अगर भेज देते हैं और 28 जुलाई तक अगर विज्ञापन बीपीएससी नहीं जारी करता है तो छात्रों ने अब अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि अब हम 30 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हां, आप समझिए, वही शिक्षा मंत्री जिन्होंने जब से पद बाहर अपना ग्रहण किया है शिक्षा मंत्री के पद पर, तब से लगातार उनका बयान आ रहा है। बयान पे बयान, लाखों ऐसे बयान आए हैं कि हमने जुलाई में विज्ञापन जारी कर देंगे। तो जुलाई में विज्ञापन जारी करने का बात कौन है? ये अधियाचना बेचेंगे तब तो बीपीएससी विज्ञापन जारी करेगा। तो इनका काम है, ये अभी बीच में कहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री ने बीच में अभी कहे कि एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि जो है हम अपना अधियाचना लगभग सारा चीज को कंप्लीट कर लिए। आपको पता है 2 विभाग ने अपना सीटों का गणना कर करके भेज दिया है, एससी एसटी विभाग और बीसी ईबीसी विभाग। इसमें कुछ और जानकारी अभी और मिलेगी आपको। कुछ सीटों का और जो मामला है वो अभी चला जाएगा, कुछ जिलों का अभी नहीं आया। इसमें आप लोगों को पता है कि आज से, यानी आज 10 तारीख हो गया, कल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला कार्यक्रम है ये भी पोर्टल ओपन हो रहा है। ये भी प्रक्रिया एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। और 25 जुलाई का जो समय दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, हम 25 जुलाई तक अपना अधियाचना तैयार करके बीपीएससी को भेज देंगे। और वो बीपीएससी जो इसको अधियाचना को लेकर के ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उस बीपीएससी से भी, आयोग से भी अपील रहेगा। और इसको लेकर के अल्टीमेटम क्या क्या दिया गया है ये भी समझ लीजिए। अल्टीमेटम ये दिया गया है छात्रों के द्वारा कि भैया कि नो पीटी नो मेंस का प्रावधान हो, यानी एकल प्रणाली के माध्यम से पेपर का आयोजन हो टीआरई 4, और 30 जुलाई तक विज्ञापन हो, और विज्ञापन के साथ 46,000 पदों पे विज्ञापन जारी हो। जो बीपीएससी के पास ऑलरेडी इसकी डाटा पड़ा हुआ है, जो विज्ञापन तैयार करके बीपीएससी लेकर के बैठा हुआ है, उसी विज्ञापन को, इसमें जो भी संशोधन करना है रोस्टर वगैरह का, उसको करके और 46,000 पदों पे विज्ञापन जारी करने का अपील किया गया। और अल्टीमेटम भी दिया गया है छात्रों के द्वारा, और जिसमें पीटी और मेंस न हो ऐसे प्रावधान के साथ पेपर को आयोजित करने का अल्टीमेटम है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी सहयोग करिए, एक साथ एक मंच पर आइए और एक दूसरे का सपोर्ट करिए, ताकि ये जो मामला है टीआरई 4 का, ये बिल्कुल इतना आसान मामला नहीं है। आप समझिए, इस टीआरई में तो हमको लगभग 46,000 पदों पे बहाली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद से जो भी जानकारी होगी, जो भी बहाली होगी टीआरई 5, 6, 7, उसमें चाहे पीटी कराएं, मेंस कराएं, इंटरव्यू कराएं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप उसमें 20,000 पदों की संख्या दें, चाहे 12,000 पदों की संख्या दें, लेकिन इस बार जो चीजें प्रस्तावित है ऑलरेडी पहले से सब कुछ चली आ रही हैं, उसको क्लियर करने की जरूरत है। और इसके दौरान आपको 46,000 पदों पर बहाली देना होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी। और इन्होंने कहा था कि 20,000 से कम नहीं और 20,000 से ज्यादा, लेकिन 46,000 का जो बात था पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा, और एक बात और, एक न्यूज चैनल के माध्यम से कहा गया कि अगर आप महोदय
ये अपना जो वादा किए हैं इसको नहीं पूरा कर पाएंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दे देंगे। तो भैया आप तैयार रहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे अपील है कि 46,000 पदों पे विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दीजिए और पीटी और मेंस को अभी किनारे रखिए, क्योंकि अभी पीटी और मेंस पे कोई ऐसा प्रावधान भी अभी नए तय नहीं हुआ है, अभी इस पे कोई अपडेट भी नहीं है। मैं लगातार आपको 3 दिन से इस चीज को मैं कह रहा हूं, बहुत लोग कह रहे हैं कि पीटी और मेंस होगा, लेकिन मैं बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं अभी पीटी मेंस पे कोई स्पष्ट तरीका जो है रुख वो सामने नहीं आया है। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हमारी जो मांग है नो पीटी नो मेंस के तहत एकल परीक्षा प्रणाली के माध्यम से पेपर संपन्न हो टीआरई 4 का, और साथ साथ 46,000 पदों पे बहाली देने का कार्य करें शिक्षा मंत्री जी। अन्यथा छात्रों का और अध्यापकों से भी अपील है कि भैया 30 जुलाई को सब लोग पहुंचिए और इस वैकेंसी को 2.5 साल से इंतजार करते आए हैं, 1 लाख से ये 46,000 पर आकर के रुकी है। कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा विलंब हो और इस पर खामियाजा ये भुगतना पड़े 20,000 पे आकर के रुक जाए। ऐसे चीजों से बचने के लिए आप सब लोग एक मंच पर आइए और एक बार सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी क्या राय है, क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि नहीं है, जरूर कमेंट करिएगा। और सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि 30 जुलाई अगर 28 जुलाई तक विज्ञापन नहीं आता है तो 30 जुलाई तक सब लोग इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, ताकि सब लोग एक मंच पर आकर के और इसकी आगे की रणनीति को तय करें। क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, एकदम मामला दूसरे रुख पे चल रहा है। जैसा कि सरकार चाह रही है सेम वैसा वैसा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सरकार का ही चाहना था 1 लाख से 80,000, 76,000, 74,000, फिर उसके बाद 46,000 और 46,000 से 20,000। ये तो मनमानी हो गया ना, ये तो मनमानी हो गया भैया कि जो हम मन करेगा वैसे जारी करेंगे। भैया कुछ तो प्रावधान होगा। अगर आप कैलेंडर जारी करते हैं बीपीएससी का तो उसका भी तो कुछ मान सम्मान रखिए, इतना रेपुटेड संस्था है, उसके भी बातों को आप लोग अपने दरकिनार कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत गलत है और आप लोगों से अपील है कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ें और इसका विरोध करें और आप इसके समर्थन में आप लोग उतरिए, ताकि नो पीटी नो मेंस हो, इसका विरोध करना है और समर्थन करना है कि 30 जुलाई के पहले आप लोगों का 46,000 पदों पे विज्ञापन आ जाए। इसके लिए सब लोग एक बार सेशन को शेयर करके और लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आवाज उठा है तो दबना नहीं चाहिए, और जो संघर्ष जारी है उसको जारी करके और लेना भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा।